एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि शब्द कम पड़ जाते हैं। जब राजस्थान विधानसभा में जब उनकी आवाज गूंजती थी तो सत्ता पक्ष भी बिल्कुल धरा का धरा रह जाता था और एक बेबाक आवाज उस सत्ता पक्ष के कानों में गूंजती थी कि हम वो कलम नहीं जो बिक जाती है दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखा अंधियारे चौबारों में। अब तमाम लोगों से निवेदन है, प्लीज आप लोग बैठिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय घनश्याम जी तिवारी साहब का उद्बोधन एक बार जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आप लोगों को बहुत देर यहाँ बैठे बैठे हो गई है और मैंने देख लिया कि आप परीक्षा में पास हो गए हैं और इसलिए मैं अब ज्यादा परीक्षा आपकी नहीं लूंगा। पहली तो मैं शिकायत ये नरेंद्र जी खीचड़ से करना चाहता हूँ कि वो सब लोग कहते हैं सच्ची बात कहते हैं, साफ बोलते हैं। आज उन्होंने मुझे गलत बात कही, उनकी शिकायत आप लोग कर रहा हूँ। मुझे इन्होंने बुलाया था कि नामांकन की रैली है और मैंने आकर देखा तो लगा कि ये तो विजय दिवस की रैली है। तो ये काम इन्होंने आज किया। इतने लोग यहाँ पर थे। मैं अभी सभी का नाम मंच पर नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत देर हो गई है, तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मंच, अंतरणीय आदरणीय संतगण और सभी बंधुओं जो सामने बैठे हैं, हमारे रोहिलाल जी जो बाहर से पधारे, उन सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत है। मैं दो बात प्रमुख रूप से कहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये झुंझुनू में एक ताकत है। स्वामी विवेकानंद का नाम सबने सुना है ना? वो जब झुंझुनू आए खेतड़ी में तो उनका नाम नरेंद्र था और झुंझुनू जिले ने उनका नाम विवेकानंद कर दिया। सारा हिंदुस्तान उनको विवेकानंद रूप के जानता है। तो ये जो नरेंद्र है, इसके भी 3 नरेंद्र लगे हुए, 3 in 1 है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र खीचड़ और स्वामी विवेकानंद नरेंद्र। तो आप अगर वोट देंगे इतना जोर से तो ये नरेंद्र नाथ बनेंगे और नाथ बनने के बाद तो मैं आपको कह देता हूँ कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं इनके नाक में नाथ भी डाल देंगे। ये काम है। तो दो बात खास सुनवा क्या है। पहली बात तो है कि लोग बार बार पूछे कि भाई गहलोत साहब जो है आजकल बहुत घोषणा कर रहे हैं, बहुत घोषणा कर रहे हैं, बहुत घोषणा कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री और टेलीफोन फ्री, ओ फ्री। तो मैंने लोग पूछो खटाऊ पैसा ला रहे हो क्या कर रहे हैं? मगर एक बात सुनो, मैं बताऊँ थाने, गाँव का लोग तो सब जाने हैं आजकल तो वेंटिलेटर चालू होगा। पहले वेंटिलेटर है को नहीं, तो घर में कोई बूढ़ी दादा बढ़िया बाबू कोई बीमार हो जाती और मैं दुख पाती रहती और बात को जीव को नहीं करतो, अपना घर का भेड़ा होता करने और कहता दादी मैं तुम्हें 11 दे रही हूँ, मैं तुम्हें नाच की बोरी दे रही हूँ, मैं तुम्हें व्रत दे रही हूँ, मैं तेरे लिए त्योहार करूंगा, हे भगवान तेरा प्राण जल्दी से निकल जाए। तो गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि हे जनता, मैं आपको सारी सूचनाएं दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मेरी सरकार से फिर छुड़ाओ। तब ये बार बार घोषणा करें। मतलब एक कांग्रेस पार्टी आयुषी में है और इनका ऊपरला सांस चल रहा है। तो ये वास्ते बिना सांस निकल जाए, ये वास्ते बिना व्रत त्योहार 11 12 सब दे रहे हैं। फिर एक बात और कह रहे हैं कि भाई ये बोल रहा तो है लेकिन मिल रहा को नहीं। तो हमारे एक बात बताई कि भाई ये ब्राह्मणों को गरीब हो, अब ब्राह्मण ज्यादातर गरीब हुए ना तो ये मेरी जगह रोजों को गरीब ब्राह्मण निकला। तो मैं गयो तो वो जार समुद्र कर बोलो कि भाई मेरी हालत है, मेरी मदद कर। तो समुद्र भी ने एक संगड़ी दे दी, आ ले जा। आयो आते टाइम पर राज ने एक सेठ का घर रुको। सेठ बोले महाराज खानो वानो खाओ? बोला नहीं कौन खाऊं। बोले कहा कि बात नहीं। वो देखो तो भी संगड़ी ने बोले दे हलवा दे, पूड़ी दे, खीर दे, बड़ा दे। बात संगड़ी में दे दिया और वो खा लिया। वो सेठ देख ली। सुबह पंडित जी नहावा गया और संगड़ी ने काट ली। बोले मेरी संगड़ी कट गई। बोले महाराज मैं संगड़ी क्या करूं? वो वापस समुद्र कर गए। जब लोग मेरे में तो आई, बोले तू संग ले जा ना। वो संग ले बड़े सेठ का रुकियो,
फिर खानो को नहीं खायो, फिर बात करवा लाइयो जनाब भाई दिन के सकने ले भाई 1000 दे बोले 2000 ले बोले 4000 ले 5000 ले या 1 अरब तक पूछो ना। पंडित बोलो अब तो रात होगी, मैं सो रही हूँ, सुबह लूंगा। बोले ठीक है। और फिर ना भागी और सेठ आयो, संकनी तो काट ली, शंख रख दियो। वो आयो बोलो शंख है, बोलो महाराज पहले संकनी के लिए कह रहा, संकनी मिल गई, शंखों में क्या करूं? बोले चलोगे आपकी संकनी। फिर सेठ बोले मैंने आ भाई संघ 1 लाख दे, बोले 2 लाख ले, बोले 2 लाख दे, बोले 4 लाख ले, 4 लाख दे, बोले 8 लाख ले। या बोले ही बोला गए, बोले तू बोला जा दे को नहीं। बोले महाराज मेरो नाम तो डफोल संघ है, मैं तो बोल रही हूँ झूठी बोली। तो गहलोत साहब की सरकार तो डफोल संघ की सरकार है और ऊपरला सांस ले रही है। आ खाली बोले ही बोले, दे ही क्यों बोली। और दियो तो अपमान दियो। आपने तारोडारी लक्ष्मणगढ़ आपने डोटासरा जी अध्यक्षा कांग्रेस पे मंत्री है, शिक्षा मंत्री ना शिक्षक दिवस समारोह योजना अपने पूछो मुख्यमंत्री जी, बोलो भाई मास्टरों तारे ट्रांसफर का पैसा लागे कौन लागे? बोलो लागे। बोले दूर से बोल रहा हूँ, दोबारा पूछो, दोबारा बोलो भाई पैसा लागे कौन? बोलो लागे है 3 बार बोले। जरा गहलोत साहब राजी हो। और रात में डोटासरा जी ने बुलाया, बोलो भैया डोटासरा तू मेरो काम पूरा कर दियो। बोले किया? बोलो मैं चाहूँ हो कि सारा एमएलए के कमाई हो जाए, सारा मंत्रियों का कमाई हो जाए। आज भी पर मोहल्ला की तू सबका कमाई करा दी, मास्टर का ट्रांसफर पैसा ले। अब मैं तेरा प्रमोशन कर तने पीसीसी को चीफ बना रही हूँ और शिक्षा मंत्री दूसरा ने बना दे, यह कर प्रमोशन कर दियो। मतलब भ्रष्टाचार हर स्तर पर कायम हो, ये काम उन्होंने किया। और ये क्यों किया? लड़ाई चली। पायलट साहब मैं मुख्यमंत्री बनी छू, अशोक गहलोत का मैं कुर्सी छोड़ू बनी। वो तो पायो पकड़ खींचे और वो बिना रोकी रखे। करता लड़ाई लंबी चली ना। गहलोत साहब मैं जी लड़ाई क्यों करे होती, मेरे से भी थोड़ी बोलचाल है भाई। मैं क्यों लड़ाई क्यों करे, वो भी बेचारा मर जाए, तो टावर है। बोलो के मांगे हैं। और फिर और तिवाड़ी जी थे तो समझदार आदमी की बात मत करो। बोले क्यों? बोले मैं एक प्रतिज्ञा करने लिए कि मैं जब सरकार छोड़ जाऊं ना, जना मैं कांग्रेस में बोलती हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में चार्ज दे जाऊं। मैं तो मेरी बात को पक्को हूँ, मैं पायलट में बोलती हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाऊंगा। तो अगर चार्ज भी अगर देगा तो भारतीय जनता पार्टी ने देगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जब चार्ज मिल गो तो मनावा को जो नरेंद्र खींचड़ है ना, वो पक्को सरदार नरेंद्र ही बढ़ जाएगा। बात करनी तो एक बात है। फिर दूसरी बात है, नरेंद्र जी जितना विनम्र है और जितना स्वभाव का विनम्र है, लोकसभा में गैलरी में खड़े भी मैंने मिल गया तो जेठे भी मिला बड़े झुककर प्रणाम। क्या कि तो घमंड हो जाएगी बात। मैं गया पार्लियामेंट मत किया करो, लोग नहीं मारा तो संस्कार कर। तो अतो बड़ो सरल और विनीत स्वभाव को आदमी नरेंद्र जी और आका नावरा से नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं बात सुनो। कल भी उन्होंने कहा है कि मैं भारत के 80 करोड़ लोगों को और आगे 5 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में देती रहेंगे। विश्व में कोई देश नहीं है, एक भी देश नहीं है जो 80 करोड़ लोगों ने कोरोना से लेकर आज तक फ्री अनाज दे रहे हैं। वे में भेदभाव कर रहे हैं, वे मुसलमान को भेदभाव कर रहे हैं, वे में हिंदू को कर रहे हैं, वे में जाट को कर रहे हैं, वे राजपूत को कर रहे हैं, वे गुर्जर को कर रहे हैं, माड़ी को उनको कर रहे हैं। कोई से भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। ये नरेंद्र मोदी कर सकते। भारत पर कोई आंख उठाकर देख ले, जगह जगह शहरों में बम फूटता, लोग मरते यही। आज दुनिया का देश हमने सुना बम फूटा है, भारत में बम फूटवा का जमाना गया। भारत में तो
काशी विश्वनाथ में हर हर बम बम हो रहे हैं, बम फूट वो बंद हो गए। और नरेंद्र मोदी करे, फिर बोले नरेंद्र मोदी के क्या करे बोले 370 समाप्त करने की बात कही, लोग बोले खून बहेगा। 370 समाप्त कर दी, एक जगह पत्तो भी कोनी हालो, सारो देश एकजुट होगो। आजादी के बाद पहली भारत को देखो नक्सो भी ने एकजुट करवाओ काम नरेंद्र मोदी करे। फिर दो बोले राम मंदिर की बात करो, खून की नदियां बहे से सुप्रीम कोर्ट को फैसला आएगा। मोदी जी ने पहले कहते थे, हमको छेड़ते थे सब, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहता तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी बता दी। मंदिर भी बढ़ गया, अयोध्या में मस्जिद भी बढ़ गई, मस्जिद भी बढ़ा दी 5 किलोमीटर में, मंदिर बढ़ गया। और अब उनसे मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस वालों से कि वो जो लड़ाई कराए थे राम मंदिर की, वो समाप्त हो गई है। और 21 जनवरी को भगवान राम उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अयोध्या में ये काम हो जाएंगे। तो जो पाकिस्तान से हो, चीन से हो, अमेरिका से हो, मोदी जी डरते नहीं। मोदी जी ने भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बढ़ाया, अब भारत को 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो कहना मौर्य तो मौर्य नाचे ही नाचे, पग कमजोर हुए जरा वो काम कौन चले। और पग है राजस्थान की सरकार, वह भारत की सरकार, तो पग मजबूत करना है। और पग मजबूत करा जरा डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो जरा नरेंद्र जी कहे हो ना, हर घर में जल से नल वो जल आवरो, हर घर में सारा काम जगह पे गया है वह होएगा। और ई वास्ते में क्या बताऊं आज आप सबने, बहुत लंबी टाइम से आप खड़े हो, एक प्रतिज्ञा करवा को टाइम कि 25 तारीख को हम जो वोट देने जा रहे हैं, वो वोट केवल नरेंद्र खीचड़ को वोट नहीं, वो वोट नरेंद्र मोदी जी को भी वोट है। वो वोट भारत माता का जो स्वाभिमान बढ़ रहा है, जो कह रहे थे यूक्रेन में पाकिस्तान के लोग बच्चे 3 दिन तक भूखे रहे, भूखों मरने लगे, बोलो बाहर कैसे निकले, बोलो तिरंगा लेकर निकलो तब जान बचेगी, और तिरंगा लेकर निकले तब जान बची। वो नरेंद्र मोदी, उसको भी वोट आपका मिलेगा। एक बात नहीं है, क्वाड का समझौता करना हो, चाहे यूएनओ की बात हो, चाहे और कोई बात हो, ये नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी भारत का झंडा फहरा सकता है। नरेंद्र मोदी कोई दूसरे देश में जाए तो वहां का प्रधानमंत्री उतर कर उनके पैर छू सकता है। नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, मोदी जी दस्तखत कर दो, बोलो क्यों, बोलो थे अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी तो हमारा बॉस है। तो देखो भारत ने जो लोग गयो गुजरो समझा, मोदी भी भारत ने विश्व गुरु बढ़ावा का स्थान पर बैठा दियो। मैं मोरक्को में गया भारत का प्रतिनिधिमंडल को नेता बनकर। 21 तारीख ने योग दिवस हो, मुस्लिम कंट्री है बेरूत में, लेकिन उस दिन सारे मुस्लिम कंट्रीज में भी योग दिवस मनाया जा रहा था। ये नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो ये एक काम नहीं, 1000 काम है, और सभा में बुलाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि 25 तारीख को एक श्राद्ध के मायने है ना, जिमाओ तो पंडित जी ने और मिर्जा बेगा भड़का ने, तो जी 25 तारीख ने वोट तो डालोगा नरेंद्र खीचड़ ने और मिल जाएगो नरेंद्र मोदी ने। ये वास्ते में आपसे आई प्रार्थना करवाया हूँ कि आज की रैली जितनी बड़ी हुई है, और जीत की जेड़ी रोपी है कि जेड़ी ने रोपेड़ी ला दो, और 25 तारीख को नरेंद्र जी खीचड़ को वोट देकर भारी बहुमत से जिताओ और मंडावा का कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लीजिए इसी क्रम में आए हुए तमाम